हेलो एवरीवन, आई एम तान्या और आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमने क्लास 9 का स्टार्ट किया था। तो आइए जानते हैं ये टेम्परेचर वर्ड का क्या मीनिंग होगा। आप इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। हाउ कैन यू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू द अनदर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना गर्म है या कितना ठंडा है, दैट विल रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज नॉन एज टेम्परेचर। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट में की 3 स्केल यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्सियस और वी कैन सी सेंटीग्रेड। कई बुक्स में सेंटीग्रेड भी मेंशन होता है। सेकेंड वन इज फारेनहाइट, थर्ड वन इज केल्विन। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्केल पाएंगे और आपके एग्जाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, मीन्स कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फारेनहाइट एंड अगर फारेनहाइट में गिवन है तो फारेनहाइट आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला मेंशन है, दैट इज फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। मीन्स आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स को। आइए इन्हें अप्लाई करते हैं। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और मुझे कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में। तो पहले यहां पर मैं फॉर्मूले को मेंशन कर रही हूं, 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। देन मुझे क्या करना है, जो 25 डिग्री सेल्सियस जो गिवन है मुझे यहाँ पर सेंटीग्रेड या सेल्सियस की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करना है कुछ इस तरीके से। जितना भी आपके पास गिवन होगा प्लस में 32, तो इट विल कैंसल आउट। 9 5s are 45 plus 32, so it will be equal to 77 degree Fahrenheit। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यू हैव गिवन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका इसी मैनर में होगा, आप ट्राई कर सकते हैं साथ साथ। सबसे पहले फॉर्मूले को मेंशन करते हैं, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, putting the values, it will be cancel out। यहाँ पे क्या होगा, 5 9s are 45, 81 एंड 32 को आप ऐड करेंगे, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 113 डिग्री फारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या किया, कन्वर्ट किया फारेनहाइट को, सॉरी सेल्सियस को फारेनहाइट में। अब हम करेंगे इसका अपोजिट। आपके पास फारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन होगा, आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। So students, now you have given 41 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करेंगे, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब 41 गिवन है तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे मिस्टेक करते हैं, तो आपने क्या पॉइंट ध्यान देना है, जो आपके 32 है राइट हैंड साइड में एडिशन में गिवन है, प्लस गिवन है, जब आप इसे यहां पर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 41 माइनस 32 विल बी इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका क्या रह जाता है, 9/5 सेंटीग्रेड, मीन्स 9 से 9 आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 5 सेंटीग्रेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने ये स्टेप में कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेम आपके पास गिवन है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू हैव टू कन्वर्ट, सबसे पहले फॉर्मूले को मेंशन करते हुए 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, यहां पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे आपका 32 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया था माइनस में, सेम हम यहां पर करेंगे। 77 माइनस 32 will be equal to 9/5 into Celsius. It will be equal to 45 equal to 9/5 Celsius. तो स्टूडेंट्स आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 45 इंटू 5/9 मीन्स यहां से आपका आंसर क्या आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट अब आपने देखा कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर गिवन है आप फ़ारेनहाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या फ़ारेनहाइट में गिवन है तो सेल्सियस में किस तरीके से करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड स्केल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन स्केल, ऑल्सो नोन एज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टेम्परेचर में ये गिवन है कि केल्विन हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। तो देखिए केल्विन जो है किसके इक्वल होगा 273 प्लस सेल्सियस, विच इज ऑल्सो नोन एज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन पे किस तरीके से अप्लाई करें। आपके पास गिवन है 293 केल्विन, आपको किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो फर्स्ट आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, यहां पर केल्विन की जगह पे 293 पुट करेंगे और 293 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। Now come to the B part, that is 473 Kelvin. सेम मैनर में आप करेंगे, Kelvin equal to 273 plus Celsius, putting the values, (473 minus 273 equal to सेंटीग्रेड। अब देखिए स्टूडेंट 400 में 470 में से आपको 273 को सब्ट्रैक्ट करना है, it will be equal to 197 degree centigrade. This is your final answer. तो अभी आपने क्या किया, केल्विन को सेल्सियस में चेंज किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। So here the next question is convert the following temperatures into Kelvin scale. आपके पास दोनों क्वेश्चंस गिवन हैं, लेट्स स्टार्ट। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, तो आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। 273 में आप 25 को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन, जो आपका एज अ रूम टेम्परेचर भी माना जाता है। हाँ जी, तो हम केमिस्ट्री में कोई भी मेजरमेंट करें एज अ स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसे SI यूनिट में केल्विन में कन्वर्ट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। तो आइए अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। कितना गिवन है 373 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करते हैं केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, मीन्स आपको क्या करना होगा, यहां पर ऐड करना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 646 केल्विन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा
आपके पास मेनली, वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ी थी, बट मेनली देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, आइए देखते हैं. So the next statement is effect of temperature on states of matter. तो यहां पर आपकी तीनों स्टेट्स मेंशन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड को आप हीट करेंगे दैट इट विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड. मींस आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया. लिक्विड को आप अगेन हीट देंगे, इट विल बी कन्वर्ट इनटू गैस. यानी अगेन आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया. मीन सॉलिड से लिक्विड जाते हुए और लिक्विड से गैस जाते हुए यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, बट इन द रिवर्स मैनर. जब आप आते हैं गैस से लिक्विड में तो आपको क्या करना पड़ रहा है, कूलिंग में टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, डिक्रीज कर रहे हैं. सेम एज लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना, आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. So this is the effect of temperature on the states of matter. आप इसमें बेसिक से एग्जांपल ले सकते हैं. यू हैव एन आइस, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, वाटर को आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना है. सो यू हैव टू रीच द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, एंड इन द रिवर्स मैनर टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा. सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ.